जड़ावाला में गिरजाघरों को जलाने वाले मुल्जिमान तक पहुंचने के लिए हुकूमत का क्रैकडाउन। वाकयात में मुलव्विस होने के इल्जाम में 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की FIR सील। हालात काबू में रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। जड़ावाला शहर में कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल। आम तातील के तहत निजी और सरकारी अदारे भी बंद। जिला इंतजामिया का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक शहर में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। जड़ावाला में मुबैना तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े में मुश्तइल अफराद ने 4 गिरजाघर, मसीही बिरादरी के दर्जनों मकान, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए थे। अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सानहे जड़ावाला के मुजरिमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम का सर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ भुलाई नहीं जा सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा कि जड़ावाला में चर्चेस पर हमले का वाक़या दिल दहला देने वाला है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि मज़ाहिब और इबादत गाहों पर हमले किसी तौर काबिल कबूल नहीं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इंतशार और फसाद फैलाने वालों की हौसला शिकनी की जाए। साबिक़ सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। अमरीका का फैसलाबाद में चर्च और मसीही बिरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्यूनका ने कहा है कि जड़ावाला से परेशान कुन रिपोर्ट्स आई हैं। कानून की हुक्मरानी और रवादारी यूरोपीय यूनियन की बुनियादी अक़दार हैं। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की जड़ावाला में मसीहियों के घरों और इबादत गाहों पर हमलों की मजम्मत। कहा कि इस तरह के हमलों की तादाद में गुज़िश्ता कई सालों में इजाफा दिखाई देता है। तशद्दुद के मुर्तकिब और उकसाने वाले अफराद की शनाख्त करके कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। निगरान वफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के। काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी आज शाम को होगी। साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़जाना, जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर ख़ारजा और सरफराज बुगटी को वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान, जबकि ताबिश गौहर को वज़ारत तवानाई, सनअतकार डॉक्टर गौहर एजाज को निगरान वज़ारत तिजारत और सनत व पैदावार और अनीक अहमद को वज़ारत मज़हबी अमूर का कलमदान दिया जा सकता है। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी निगरान वज़ीर आला सिंध से हलफ लेंगे। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी का मामला डेडलॉक का शिकार। वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम न हो सकी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए 3 नाम स्पीकर को भिजवा दिए गए। वज़ीर आला की जानिब से कमेटी अरकान के नामों में खुद वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजुंजो का नाम भी शामिल है। अपोजिशन लीडर की जानिब से कमेटी के लिए सिर्फ JUI के अरकान के नाम देने पर BNP मेंगल और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एतराज़ उठा दिया। अदालत के तलब करने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुँच गए। गुजर और औरंगी नाला मुतासरीन की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को भी तलब किया है। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल किया है, तौहीन अदालत नहीं लगेगी। तौहीन अदालत लगानी है तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत पर लगाई जाए। नाला मुतासरीन का कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज, घर के बदले घर दो के नारे। चेयरमैन PTI से मिलने आज कानूनी टीम अटक जेल जाएगी। ज़राए के मुताबिक अटक जेल सुपरिटेंडेंट ने एक वकील को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त दी है। चेयरमैन PTI की अटक से अडयाला जेल मुंतकली दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मौखर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम मौजूदगी के बायस आज समाअत नहीं हो सकेगी।
9 मई को तोड़ फोड़ के मुकदमात में शामिल महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी की जमानत में 2 सितंबर तक तौसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान, उज़मा खान की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसी कर दी। फवाद चौधरी की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। रानीपुर में पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से मरने वाली 10 साल की मुलाजमा पर क्या बीती, हकाइक जानने के लिए मजीद CCTV वीडियोस का जायजा। कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम से भी मौत की असल वजूहात का पता लगाया जाएगा। आज अदालत से कब्रकुशाई की इजाजत ली जाएगी। मरकजी मुल्जिम असद शाह को अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सामने आने वाली हवेली की वीडियो में बच्ची को फर्श पर पड़ा देखा जा सकता है। बज़ाहिर बच्ची की हालत गैर थी, जो कभी इधर तो कभी उधर लुढ़क रही थी। कमरे में खातून के दाखिल होने पर मुल्जिम बिस्तर से उठा, बेसुध बच्ची को बाजू से उठाया और फिर फर्श पर पड़ा छोड़ दिया। जुर्म छुपाने और गफलत बरतने पर जेर हिरासत SHO रानीपुर और डॉक्टर से तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान मुकदमे में नामजद नहीं। पुलिस ने बगैर मेडिकल और पोस्टमार्टम बच्ची की लाश वर्सा के हवाले करके तदफीन करा दी थी। कराची के बल्दिया टाउन में खवातीन को हिरासा करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुल्जिम की 1 से ज़ायद खवातीन को हिरासा करने की वीडियो सामने आई थी। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम निजी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम है। इससे कबल कराची में खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने के मुतादिद वाक़यात पेश आए हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और औरंगी टाउन में भी राह चलती खवातीन से गैर इखलाकी हरकत करने के वाक़यात पेश आए। पुलिस ने गुज़िश्ता माह औरंगी टाउन में खातून को हिरासा करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार किया था। दीगर वाक़यात में मुलव्विस मुल्जिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन मुलाजमा रिजवाना का बयान आज रिकॉर्ड किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर के साथ JIT मेंबरान भी लाहौर जाएंगे। JIT ने सरगोदा बस अड्डे और जज आसिम हफीज के घर के बाहर की CCTV वीडियोस फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। रिजवाना केस की मुल्जिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया। लाहौर में मुबैना तौर पर 13 साल के अरसलान नसीम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान वालिद की मौत और पुलिस पर जिनसी हरासानी के इल्जामात। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। DIG इमरान किश्वर ने कहा कि तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कर रहे हैं। 9 मई के वाक़े में अरसलान की अस्करी टावर में मौजूदगी का सबूत है। अरसलान की उम्र 13 नहीं 20 साल है। पैदाइश का सर्टिफिकेट मिल गया है। उसने 13 साल का जाली सर्टिफिकेट भी बनाया हुआ है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को केस में नहीं बल्कि नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया है। अरसलान के घर वालों का इन्वेस्टिगेशन टीम पर एतमाद का इजहार। अरसलान के बहनोई का PTI के बयानिए से लाताल्लुकी। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल केस में 2 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के ऑफिसर्स, SSP सक्खर, IB, FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर भी शामिल। इन्वेस्टिगेशन टीम 1 महीने में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएगी। जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। 62 अफराद इनसे खफा थे। इन्हें धमकियां भी मिल रही थीं। पुलिस ने सक्खर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के थाना सच्चल की पुलिस मोबाइल पर गश्त के दौरान दस्ती बम हमला, 3 अहलकार जख्मी हो गए, हमलावर फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर थे, मास्क पहना हुआ था। SSP ईस्ट के मुताबिक जख्मी तीनों अहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध और सूबे बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में आज से तेज समुद्री हवाएं चलेंगी। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक हवा के झोंके 50 से 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को भी छू सकते हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने तमाम ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। माल गाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा हो गया। इत्तलाक आज से शुरू होगा। पंजाब बस ओनर्स ने भी किराए 10% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जड़ावाला वाक़े ने इक़्तिदार के ऐवान और मोतबर समाजी हलकों को फिर से दावत फ़िक्र दी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अमान का जड़ावाला वाक़े पर रद्द-ए-अमल। अपने बयान में फिरदौस आशिक अमान ने कहा कि आईन पाकिस्तान मुल्क के हर फर्द, घर, हर नस्ल, मजहब और फ़िरक़े के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत लेता है। देखा जाए ऐसी कौन सी कमी रह गई जो बात यहाँ तक पहुँच गई। ये किसी मजहब या फ़िरक़े से बढ़कर पाकिस्तान का नुकसान है। मेमन घोट में बच्चा और औरंगी में खातून का नाले में गिरने का वाकया हुआ। इन वाकयात का जवाब कौन देगा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ बात कर रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। बड़े बड़े एंकर्स इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतख़ाबात की तैयारी कर रहा है। आइन, आज़ादी इज़हार और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ का इज़हार तशक्कुर। कहा, निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतख़ाबात के लिए पूरी तनदही से काम करती रहेगी। हम अमरीका के साथ शराकतदारी को अहमियत देते हैं। खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म की कदर करते हैं। साइरस सज्जाद काजी को सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिया गया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक असद मजीद की रिटायरमेंट पर साइरस सज्जाद काजी ने सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभाल लीं। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, अमवात की तादाद 71 हो गई। नशेबी इलाकों से 800 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। लैंडस्लाइडिंग से रियासत में 800 सड़कें तबाह। लैंडस्लाइडिंग के सबब ज़मीन खिसकने से रेलवे ट्रैक हवा में मुअल्लक हो गया। हिमाचल प्रदेश में अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। रियासत पंजाब में शदीद बारिश के बाद गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में सैलाबी सूरत हाल। दरिया ब्यास, सतलज में पानी की सतह बुलंद। नशेबी इलाकों से शहरियों का इनखला। बहरी ओकियानूस में मगरबी अफ्रीका के जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। 60 से ज़ायद तारकीन वतन की हलाकत का खदशा। सेनेगाली वजारत खारजा के मुताबिक कश्ती के 38 मुसाफिरों को बचा लिया गया। कश्ती में 101 मुसाफिर सवार थे। कश्ती में ज़्यादातर सेनेगाली तारकीन वतन मौजूद थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। एशियन गेम्स का कैंप और टीम मैनेजमेंट के अलावा तमाम किस्म के काम रोक दिए गए। सिलेक्शन कमेटी भी काम जारी रखेगी। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड सपोर्ट स्टाफ के हमरा श्रीलंका रवाना। कप्तान बाबर आजम समेत चंद खिलाड़ी श्रीलंका ही में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 22 अगस्त से शुरू होगी।